नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। इस समय बुंदेली दस्तक की चुनावी यात्रा चल रही है। चुनावी यात्रा में आज हम लोग पहुंचे हैं ललितपुर जनपद में। ललितपुर जनपद में आज हमारी मेहमान हैं अपना दल एस की प्रदेश अध्यक्ष दीपमाला कुशवाहा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं गठबंधन के प्रत्याशी? हमारे यहाँ पे पंडित अनुराग शर्मा जी प्रत्याशी हैं, पहले सांसद भी रहे और पूरा क्षेत्र जो है भाजपा में है। हमारा अपना दल का पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी को, एनडीए के प्रत्याशी के लिए जी जान लगाया हुआ है और हमें लगता है कि हम 5 लाख से ऊपर से जीत लेकर के ऐतिहासिक जीत के साथ यहाँ पे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे माननीय मोदी जी के साथ। यहाँ पे आपके विपक्ष में इंडिया गठबंधन से प्रदीप जैन आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि इस बार कांटे की टक्कर है। नहीं, वो तो कांटे की टक्कर हर ही बार बताई जाती है, बिना बताए तो काम ही नहीं चलता। 22 में भी यही बताया गया था, तो परिणाम आपके सामने था। और हम प्रदीप जैन जी के लिए क्या कहें, वो तो बेचारे हमारे बड़े भाई जैसे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कांग्रेस के पास कि कोई प्रत्याशी ही नहीं रहता है। मैंने जब भी देखा तो पहले विधायकी लड़ाया गया, फिर झांसी में मेयर लड़ाया गया, फिर इनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया। तो मुझे लगता है कांग्रेस पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो बेचारे वो मना कर रहे थे इस बार चुनाव लड़ने के लिए, तब भी उनको जबरन लड़ा दिया गया क्योंकि उनके पास कोई उम्मीदवार ही कांग्रेस के पास नहीं है। सारी पार्टियां हताश हैं। चाहे आप बसपा का प्रत्याशी देख लीजिए, वो भी अयोध्या से आया हुआ है, तो इनके पास विकल्प ही नहीं है। तो मजबूरी में ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास विश्वास है, हमने काम किया है, तो हम काम के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी में रहीं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में भी आप रही हैं, अब अपना दल में हैं। कैसा अनुभव है अपना दल का? देखिए, समाजवादी पार्टी में और जो प्रगतिशील की बात कर रहे हैं वो एक ही पार्टी थी, क्योंकि अब विलय हो गया है तो वो उसी पार्टी से टूट के पार्टी बनी थी और मेरा 18 साल उस पार्टी में रहा। और दुर्भाग्य यह है कि माननीय मुलायम सिंह जी के बाद से उस पार्टी के अंदर, जब से अखिलेश जी के हाथों में ये पार्टी की कमाई नहीं, मुझे लगता नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अभी भी वो राजनीतिक उस तरीके से है। वो आक्रामक रूप में राजनीति करते हैं। अभी उन्होंने बहुत सारे धैर्य की और मुझे लगता है कि राजनीतिक और भी समझ की ज़रूरत है पार्टी चलाने के लिए। बहुत सारे पुराने जितने समाजवादी साथी थे सब इसी तरीके से कहीं ना कहीं अलग हो गए। अब नए लोगों की समाजवादी है, वो आप लोगों के सामने है कि समाजवादी पार्टी का आज की डेट में क्या हाल है। तो वो तो अलग है, लेकिन मैं देखती हूँ अगर पिछड़ों की राजनीति देखी जाए और दलित अल्पसंख्यक शोषितों की, वंचितों की, कमेराओं की अगर कोई बात करता है आज देश के अंदर, तो हमारी पार्टी की जो नेता, राष्ट्रीय नेता हैं माननीय अनुप्रिया पटेल जी, वो बहुत बेबाकी से बात कर रही हैं। और क्योंकि माननीय मोदी जी और उनके बीच में जो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें लगता है कि हम लोगों के विचार एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए लगातार हमारा गठबंधन चल रहा है। और जब से ये पार्टियाँ दोनों रेस कर रही हैं और हम लोग लंबा गठबंधन के आगे तैयारी में हैं, और आज भी हम लोग उसी तरीके से ईमानदारी से हर जगह जहां हमारा प्रत्याशी भाजपा का है या हमारा अपना दल का है या निषाद पार्टी का है या आरएलडी का है, जो कि अभी हमारा नया अलायंस हुआ है, हम सब एक दूसरे के साथ ईमानदारी से, निष्ठा से लगे हैं और लगता है कि हम लोग जो 400 पार का नारा है उसको हम लोग बनाने में कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश में अपना दल को कितनी सीटें मिली? हाँ, अब मेरा लास्ट टाइम भी हम लोग को 2 सीटें थी, इस बार भी हम लोगों को 2 में संतोष करना पड़ा। दीदी मांग रही थी क्योंकि हमारा गठबंधन इस बार फैलाव में आया, आरएलडी बढ़ी, हमारे यहाँ ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी बढ़ी, तो हमें उनको भी देना पड़ा। हमारी लड़ाई केवल सीट की नहीं है, हमारी लड़ाई विकास की है। हमारी लड़ाई है कि पिछड़ों को सम्मान मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, जो कि लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमें मिल रहा है। तो हमारी पार्टी की लड़ाई केवल 1-2 सीटों की नहीं है, हमारा सम्मान की लड़ाई वो हम लोग पर्याप्त देख रहे हैं और हमारी दीदी का भी जो आदेश है हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही आप अपना दल में आई तो एक चर्चा 1 साल पहले आई, झांसी ललितपुर जो सीट है वो कहीं ना कहीं अपना दल के खाते में जाएगी। देखिए, चर्चाएं होती रहती हैं, लोगों को लगता है कि ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि लोगों के अंदर ये चर्चाएं हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी का जो भी निर्देश होता वो हम लोग उस पे पालन करते। आज पार्टी के हमारे बीच में एनडीए के प्रत्याशी पंडित अनुराग शर्मा जी हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए और आने वाला भविष्य जो भी होगा उसमें हम लोग तय करेंगे। राजनीति की सबकी अपनी अपनी एक सोच होती है, महत्वाकांक्षा होती है, हमारी भी है, सबकी होती है। लेकिन आज के डेट में हम सब लोग माननीय पंडित अनुराग शर्मा जी के साथ कंधे से कंधा लगा करके उन्हें ऐतिहासिक मतों से जिताने के लिए लामबंद है। अगर आगे प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए आपको मिलता है तो क्या आगे हम लोग दीपमाला कुशवाहा जी को भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे?
देखिए अलायंस है, सम्मान की लड़ाई है। जब हमारी पार्टी में आज अनुप्रिया दीदी मुझे पूरा सम्मान दे रही हैं और हम लोग का अलायंस है, तो हम भारतीय जनता पार्टी और अपना दल को अलग मान के चल ही नहीं रहे। यहाँ दिख रहा होगा हमारे बिल्ले में भी भाजपा और अपना दल दोनों दिखाई दे रहा है। तो हम लोग सब लोग मिल करके भाई, एक बड़े भाई छोटे भाई के स्वरूप में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग कहीं अलग है ही नहीं आज की डेट में। महिलाओं के लिए क्या और कार्य होने चाहिए बुंदेलखंड में? देखिए, माननीय मोदी जी का एक ऐतिहासिक निर्णय रहा 33% आरक्षण के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। हम जैसी महिलाओं को, जिनको हर बार केवल कहीं न कहीं हम लोग के पीछे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता, तो हम लोगों को कई बार टिकट मिलता है और कट जाता है। तो मुझे लगता है जो माननीय मोदी जी का ये 33% का आरक्षण आया, उससे कहीं न कहीं हम जैसी महिलाओं को, जो राजनीति में बहुत आगे हैं लेकिन कहीं न कहीं किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, तो शायद अब हम लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म मिल पाएगा। और माननीय मोदी जी ने जितनी भी योजनाएँ निकाली हैं, सारी की सारी महिलाओं को आगे रख करके उन्हें मुखिया बना के रखी है। इसलिए निश्चित तौर पे माननीय मोदी जी और एनडीए के गठबंधन की जो ये सरकार चल रही है, उसमें महिलाओं को बहुत सम्मान है। योगी जी और अनुप्रिया पटेल जी में अच्छा नेता कौन है? देखिए, मोदी जी अगर आप इस तरीके से जाए नेता, तो हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए तो माननीय योगी जी हैं। तो दोनों का ही अपना 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 दायरा है और दोनों ही बहुत शानदार नेता हैं। कई प्रदेशों में आपकी सरकार है, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? नहीं, अगर सब सारे प्रदेशों में सरकार है, लेकिन हम जिस प्रदेश में हैं वहाँ योगी बाबा है, और योगी बाबा के सरकार में भयमुक्त सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार हमारी बहुत कामयाब है। अपना दल में सबसे ईमानदार नेता कौन है? अपना दल का हर कार्यकर्ता बड़ा ईमानदार है, बहुत वफादार है अपने नेता के प्रति और एनडीए गठबंधन के प्रति। भारतीय जनता पार्टी में आपका गठबंधन हुआ है, क्या वही सम्मान मिल रहा है जो समाजवादी पार्टी में पहले आपको मिलता था? देखिए, सम्मान तो कराने की क्षमताएं होनी चाहिए इंसान। अगर आपके अंदर सोच अच्छी है, आप सबको लेके चलते हैं, तो सम्मान मिलता है। और समाजवादी पार्टी में अगर सम्मान मिल रहा होता तो मुझे अपना दल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे ऐसा लगता है। तो स्वाभाविक है, आज अनुप्रिया दीदी मेरी बड़ी बहन के रूप में हैं, हमारी प्रेरणा है, और वो महिला आइकॉन है हम लोगों के लिए। हम लोग उनके साथ हैं, बहुत सम्मान महसूस कर रहे हैं। लोग अनुप्रिया पटेल जी को किस स्थान पर देखेंगे? नहीं, हम लोग की देखिए, आगे तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व उत्तर प्रदेश में भी एक समय ऐसा मौका मिले कि हमें नेतृत्व करने का मौका मिले। लेकिन भविष्य की गर्त में क्या छुपा है ये नहीं जानते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे अनुप्रिया जी हमारी देश की एक बहुत बड़ी नेता है। महिला सशक्तिकरण के रूप में, पिछड़ों के रूप में अगर देखा जाए तो अनुप्रिया जी शानदार नेता है। और राजनीति में कब क्या मौका मिल जाए, कब क्या माहौल बन जाए, आज की जो दशा और दिशा है, उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 2017 में आपको समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया था, फिर अचानक से टिकट कटा आपका, क्या कारण रहा? वही 8-9 महीने हम लोग चुनाव लड़ते रहे, बहुत पैसा भी खर्च हुआ उस ड्यूरेशन में। मगर वही जो आप पार्टी के अंदर जब वो विघटन की दौर चला था, जब माननीय अखिलेश जी और माननीय शिवपाल जी और माननीय मुलायम जी के परिवार में जो वो लड़ाई और वो सब चीज़ें हुई, उस ड्यूरेशन में कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया था समाजवादी पार्टी ने। और उनको लगता था कि हम लोग कहीं ना कहीं शिवपाल जी के गुट के हैं, पार्टी के अंदर ही गुट बना लिया गया था, तो ऐसा माना गया था, जबकि हम लोग सब समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे। तो मुझे उनकी गुट की वजह से वो बाद में वो कांग्रेस के अलायंस में झांसी सदर दे दी गई थी। तो इसलिए हमारा टिकट जो है फिर लास्ट मोमेंट में, नामांकन के 4 दिन पहले टिकट डिस्टर्ब कर दिया गया था। बुंदेलखंड में सबसे युवा महिला नेता हैं आप, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, कुशवाहा समाज में आपका बहुत चर्चित नाम है, सब लोग आपको अपना नेता स्वीकार कर चुके हैं। हम लोग आगे मान के चले कि दीपमाला कुशवाहा जी आगे इस क्षेत्र से विधायक होंगे? देखिए, ये तो नहीं पता, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आप लोगों के सामने इस मौके का प्रयास करूंगी कि मुझे जब भी ये मौका मिलता है, मैं आप लोगों के सामने ये नेतृत्व करने का अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर करूंगी। ये थी अपना दल एस की महिला प्रदेश अध्यक्ष दीपमाला कुशवाहा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।